दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी आईआरडीए की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी जबरदस्त तेजी है। स्टॉक 120 को क्रॉस कर चुका है। अब आप देख ही सकते हो कि जिसने आईपीओ में शेयर लिए होंगे वो तो यहाँ पे बम्पर रिटर्न का हकदार बन चुका है, यानी जिसने शेयर नहीं बेचे वो मालामाल हो चुका है। लेकिन क्या ये वाकई में तेजी नेचुरल है या फिर इसको बनाया गया है, या क्या एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऑपरेटर के थ्रू इसको बढ़ाया जा रहा है? तो सवाल तो उठते हैं जब एक तरफा एक स्टॉक इतना दौड़ता है। अब सरकार ने इसकी आईपीओ की प्राइस 32 प्राइस डिसाइड की, तो सोच समझ के की जाती है। कभी भी प्राइस उसकी जो फेयर प्राइस है उसको रखा जाता है। तो 32 की फेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो कम समय पैसे डबल हो सकते हैं या उससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक जिस तरह से दौड़ रहा है 100 को क्रॉस कर गया, तो यहाँ पे अब सवाल उठते हैं क्या ये ऑपरेटर का ट्रैप है? और अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले समय बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंस भी सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लोअर सर्किट लगेंगे और फिर लगातार लोअर सर्किट लगते हुए पैसे आपके पूरे के पूरे खत्म होने की संभावना बन जाती है। बहुत ही स्टॉक नीचे आ सकता है। तो इस पूरे के पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे क्या करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को इस समय। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह सुबह आप देख 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का टाइम है। आज बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी है। बाजार तो देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई बना चुका और बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, काफ़ी शानदार। अब देखो कि 70,483 के स्तर पे और इंट्राडे में 70,540 का स्तर भी इसने आज तोड़ा है। 899 पॉइंट यानी 900 पॉइंट की जबरदस्त तेजी बनी और 1.29% अपर है बीएसई सेंसेक्स। एक तरफा तेजी बनी हुई है, बहुत जबरदस्त। बाजार बुल रन के हाथ में है और इसका फायदा भी आईआरडीए को मिल रहा है। अब देखो कि स्टॉक की शुरुआत हुई 121 पर, जबरदस्त पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 112 के आसपास। इंट्राडे में 123 का हाई बना यानी 10% की तेजी, और लो है वो 115 का है। अब आप देख लो इस समय स्टॉक 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 7.23% की तेजी बनी हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये देख सकते हो कि स्टॉक डबल हो चुका है सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में। 7 दिसंबर को स्टॉक 64.20 के आसपास था, 0.1% की तेजी बनी थी, और इस लेवल से अब देखें तो पैसे डबल हो चुके हैं आपके बहुत ही कम समय में। 8 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 70.85 के आसपास स्टॉक रहा, जहाँ पे 10.4% की तेजी बनी। 11 दिसंबर की अगर हम बात करें तो स्टॉक आ गया 85 पर, जहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगा। बात करें 12 दिसंबर की तो स्टॉक सीधा पहुंच गया 101 पर, जहाँ पे फिर से लगभग 20% की तेजी बनी। और 13 दिसंबर को देखें तो कल 112 के आसपास है, 10% की तेजी बनी। अब आप ये देख ही सकते हो कि 7 दिसंबर से लेके ये आज देखें तो ये छठा ट्रेडिंग सेशन दिन है, पैसे बिल्कुल डबल हो गया। यानी सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन में ही अगर आप देखें तो 64 का शेयर है वो 124 का तक पहुंच चुका है, यानी कह सकते हैं कि पैसे ऑलरेडी डबल हुए। अब ये जो इतनी बड़ी तेजी बनी है तो इसके बाद में सवाल तो उठते ही है, क्या ये वाकई में तेजी बन रही है या फिर इसको ऑपरेटर के ट्रैप के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पे सवाल उठते हैं, क्योंकि जब लगातार स्टॉक दौड़ता है और वो भी इतना कम समय में, तो लगता है कि ये ऑपरेटर का ट्रैप है और इसीलिए आपको इसमें सावधान होने की जरूरत है। और मेरा तो कहना है कि आपने आईपीओ में शेयर लिया वो आपको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो कम से कम आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर निकाल सकते हैं और जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट है उसको रख सकते हैं। हो सकता है कि वो आगे जाके और बढ़े, क्योंकि ये ट्रैप है तो इसको और आगे भी लेके जा सकते हैं। बहुत ऊपर 250 भी हो सकता है या फिर आने वाले समय फिर से 50-60 भी हो सकता है। दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है। पिछले एक सप्ताह पर इसका 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी। तब कल 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी, और आज 11 करोड़ का वॉल्यूम सुबह सुबह 9:30 बजे हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आईआरडीए देखें तो नंबर 1 पे है, तो जबरदस्त कामकाज हो रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि आज का इंट्राडे 115 लो और 123 का हाई है। अगर हम इसके आईपीओ के समय की बात करें तो आईपीओ सरकार ने दिया था 32 में और 123 का आज इसने हाई बनाया, तो पैसे तो आप देखो कई गुना बढ़ चुके हैं। अब ऑल टाइम रेंज देखें तो 50 रुपये की लिस्टिंग के बाद 50 की प्राइस थी, 123 तक पहुंच चुका है। तो इस स्टॉक ने तो लोगों को बम्पर रिटर्न दे दिया है। सबसे जो बड़ी बात है कि अब इसकी सर्किट लिमिट 10% की, आज सर्किट खुला है लेकिन सर्किट लगा था, तो अगर लोअर सर्किट के सपोर्ट में भी स्टॉक आ सकता है। वैसे बाजार जिस तरह से दौड़ रहा है उस हिसाब से फिलहाल अभी इसको और तेजी से आगे जाने की संभावना भी दिखाई दे रही है। लेकिन अब जिसको प्रॉफिट बुक करना है, जिसने भारी मात्रा में शेयर खरीदे, जिन्होंने 70 रुपये के आसपास शेयर खरीदे, वो कभी भी अपनी भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकते हैं और लोअर सर्किट भी लग सकता है, इसका खास ध्यान रखना है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे लोअर सर्किट लग जाएगा, हो सकता है इसको और ऊपर तक लेके जाए।
सबसे जो बड़ी बात है, इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है। आने वाले समय जो देश का फ्यूचर है वही इसका बिजनेस है, और ये इसीलिए इसकी प्राइस बहुत ऊपर तक जाएगी, ये तो नो डाउट। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तब तो डरने की बात नहीं। जिस लेवल पे है उससे कई गुना ये बढ़ने की ताकत रखता है। और इसके पीछे वजह कि सोलर एंड रिन्यूएबल सेक्टर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाली ये कंपनी है। और हालिया तेजी के ऊपर नजर डालें तो कंपनी ने बीते 5 दिसंबर को ही रिटेल डिवीजन भी लॉन्च कर दिया। अब रिटेल सेगमेंट में भी लोन प्रोवाइड करेंगे, और इसकी लॉन्चिंग के अगले दिन यहाँ पे देखें तो इसमें रॉकेट की गति से तेजी बननी शुरू हुई और रोजाना अपर सर्किट लग रहे। और सबसे जो बड़ी बात है कि यह कंपनी आने वाले समय जो नवरत्न बन सकती है, अभी फिलहाल मिनी रत्न कंपनी है, तो इसको नवरत्न का दर्जा मिल सकता है। तो फिर डेफिनेटली इसकी प्राइस तो बढ़ेगी। और काफ़ी शानदार बिजनेस है। इसका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर। आप देखें सितंबर में रेवेन्यू 416 करोड़ के आसपास, यहाँ पे 14.08% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 284 करोड़, जहाँ पे 54.49% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 68% है, जहाँ पे 35.43% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। अब इसके एक बार पॉजिटिव और निगेटिव पहलू देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 21.18% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली, जो लास्ट ईयर 3483 करोड़ के आसपास है। तो ये पहला पॉइंट भी पॉजिटिव है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 47.08% की वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2320 करोड़ के आसपास है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 36.48% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 864 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 41% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 579 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 279% की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। तो दूसरे सेक्टर के शेयरों के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। लेकिन एक पॉइंट निगेटिव वो है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 6.77 है। तो ये हायर देन 1 है, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हाई है। अगला पॉइंट न्यूट्रल वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो देखते हो कि 14.56% है। तो ये जो नॉर्मल रेंज है 10 से लेकर 20%, उसी के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक पॉइंट और न्यूट्रल है, और फिलहाल है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। तो अभी आए, अभी फिलहाल इसकी अनचेंज होल्डिंग है। और प्रमोटर के शेयर यहाँ पे देख के सरकार के 75% होल्डिंग है। तो ये भी न्यूट्रल पॉइंट है, क्योंकि अभी इसका आईपीओ लिस्ट हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो वो पॉइंट बिल्कुल पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि वो 1.56 है, हायर देन 1.5 है। तो यह एक तरह से देखें तो इनके पास सफिशिएंट फंड है, जिस हिसाब से अपने इंटरेस्ट पेमेंट पे कर सकते हैं। एक और पॉइंट पॉजिटिव वो है प्रमोटर के शेयर गिरवी प्लेस 0 है। तो यहाँ पे सिर्फ निगेटिव पॉइंट आपको एक ही दिखाई देगा, बाकी ओवरऑल सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है। ये सब इशारा करे कि वाकई में स्टॉक आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अगर आप इसको होल्ड करेंगे अगर 5 साल के लिए, तो आराम से ये 500 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी ध्यान रखें, यह बिल्कुल ऑपरेटर के हाथ में दिखाई दे रहा है। कभी भी लोअर सर्किट की संभावना बन सकती है, या फिर हो सकता है इससे और ऊपर भी जाए, क्योंकि वो उनके हाथ में है किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्लियरली इसमें ऑपरेटर का गेम दिखाई दे रहा है। अब इसके विजन की बात करें तो यह कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करती है, जिसके लिए वो लोन प्रोवाइड करती है, चाहे विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी। तो सरकार ने जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है, आने वाले समय जितने भी व्हीकल होंगे वो ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से चलेंगे, पेट्रोल डीजल की जगह ले लेंगे। और दूसरी जो फैक्ट्रियाँ है वो भी ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से उसका कारोबार होगा, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो जरूरत है वो भी ग्रीन हाइड्रोजन से पूरी होगी और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होगी। यानी सरकार ने बोला है कि 2030 तक पूरी तरह से 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, और 2070 तक नेट जीरो पॉलिसी पे जाना है। तो इस कंपनी का रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये कंपनी उसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, तो इसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। और आने वाले समय कंपनी जब नवरत्न बनेगी तो डेफिनेटली इसको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कम से कम आधा अपना प्रॉफिट बुक कर ले, पूरे शेयर न बेचे। तो एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट का माहौल बनता है तो 103 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक सीधा 94 तक जाएगा, और यहाँ पर भी नहीं रुका, फिर 90 तक संभावना। तो ध्यान रखें कि गिरावट में ये 90 तक जाने की संभावना बन जाएगी, फिर से 100 से नीचे आएगा। पॉजिटिव माहौल बना तो 116 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी पार हो चुका है। 120 का सेकंड रेजिस्टेंस है, ये भी इंट्राडे में पार हुआ है। अब तीसरा रेजिस्टेंस 129 का, यानी तेजी के दौर में 130 तक जाने की संभावना है। तो ऐसे में अब आपको इसमें खास ध्यान रख के चलना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।